दोस्तों हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी यानी कि दुर्ग यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल जारी हो चुका है। इस टाइम टेबल में हम पीजी प्राइवेट का टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ यूजी रेगुलर, यूजी प्राइवेट, यूजी भूतपूर्व, यूजी पूरक के टाइम टेबल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बीए, बीकॉम, बीएससी गृह विज्ञान, बीसीए, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीलिप, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट, भूतपूर्व स्टूडेंट, पूरक स्टूडेंट की परीक्षा ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में होगी। इसी प्रकार पीजी प्राइवेट यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम के अंदर का जितने भी प्राइवेट पीजी के स्टूडेंट हैं उनका परीक्षा भी ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इनका एग्ज़ाम कब से कब तक रहेगा। वहीं दोस्तों एमए, एमएससी, एमकॉम, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, बीलिप, बीसीए का जो एग्ज़ाम है 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 19 तारीख को ख़त्म होगा। इसी प्रकार बीएससी होम साइंस, बीएससी बीएड का जो एग्ज़ाम है 16 तारीख से स्टार्ट होगा और 9 मई को जाकर समाप्त होगा। इसी प्रकार बीकॉम का जो एग्ज़ाम है 23 अप्रैल से चालू होगा और 6 मई को जाकर ख़त्म होगा। इसी प्रकार बीए बीएड का जो एग्ज़ाम है 7 मई से स्टार्ट होगा और 26 मई को यहाँ पर समाप्त होगा। परीक्षार्थी हेतु दोस्तों कुछ दिशा निर्देश भी दिया गया है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका था। दोस्तों प्रश्न पत्र जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर 8 बजे अपलोड हो जाएंगे। अब यदि आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाना नहीं आता तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, गूगल पर जाना है और यहाँ पर जो लिखा है www.durguniversity.ac.in, ये दोस्तों गूगल पर जाकर सर्च करना है और वहाँ पर दोस्तों इस लिंक के अंदर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी प्रश्न पत्र रहेगा उसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों परीक्षार्थी को तिथिवार सुबह 8 बजे प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ये तो मैं बता दिया हूँ। दोस्तों प्रवेश पत्र के प्रश्न पत्र के आधार पर समस्त उत्तर पुस्तिका एक साथ प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि आपके प्रवेश पत्र में जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि दोस्तों बीएससी के स्टूडेंट का टोटल 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश का जो पूरा प्रश्न पत्र का जो उत्तर होगा तो आंसर शीट, उसको जब हम कॉलेज जाएंगे यूनिवर्सिटी तो पूरा एक ही दिन आंसर शीट को प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस लाइन का मतलब यही है, यानी कि आपको बार बार उत्तर पुस्तिका को लेने के लिए कॉलेज नहीं जाना है। बार बार अलग अलग सब्जेक्ट का उत्तर पुस्तिका लेने के लिए अलग अलग दिन आपको कॉलेज का दौरा नहीं करना पड़ेगा। आप जिस दिन भी जाओगे उस दिन आपको उत्तर पुस्तिका सभी विषय का प्रदान कर दिया जाएगा। इस लाइन का बस यही मतलब है। उसके बाद नीचे लाइन में लिखा है चौथा पॉइंट में कि विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रश्न पत्र को परीक्षार्थियों उसी दिन जिस दिन प्रश्न पत्र अपलोड होगा हल करके दोपहर 12 से 3 बजे के मध्य संबंधित परीक्षा केंद्र में जमा करेंगे। यानी कि सुबह 8 बजे प्रश्न पत्र अपलोड होगा, 8, 9, 10, 11 3 घंटा आपको प्रश्न पत्र लिखना है। उसके बाद 12 से 3 बजे के बीच आपको यूनिवर्सिटी में पहुंचना है और वहां पर दोस्तों आपको जो भी आंसर शीट होगा उसको लिख के जमा करना है। देखो दोस्तों आपको समय 8 से 11 लिखने का है, लेकिन आप 8 से 12 लिख सकते हैं, 8 से 2 लिख सकते हैं, कितने भी समय, लेकिन 3 बजे के पहले आपको जाके जमा करना है। कितने भी समय तक लिख सकते हैं, 8 बजे से आप लिखना स्टार्ट करोगे और कितने भी समय तक लिखो, लेकिन शर्त यह है कि 3 बजे तक आपको जो भी आपको केंद्र मिलेगा, परीक्षा केंद्र, वहां पर जाके जमा करना है। कई लोग का डाउट होता है कि 8 से 11 बस लिखना है उसके बाद नहीं लिख सकते का, तो ऐसा नहीं है। आप अपने इच्छा अनुसार कितने भी समय तक लिख सकते हो। 8 से आप 11 लिख सकते हो, 8 से 12 लिख सकते हो, 8 से आप 1 बजे तक लिख सकते हो, 8 से आप 2 बजे तक लिख सकते हो, 8 से आप 2:30 बजे तक लिख सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको 3 बजे तक जो भी परीक्षा केंद्र है वहाँ पर अपना उत्तर पुस्तिका को जाकर जमा करना होगा। तो जल्दी से आप पहुँचना यार, क्योंकि 3 बजे के बाद उत्तर पुस्तिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, परीक्षा केंद्र में जाके जमा करना होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि परीक्षा केंद्र आपका कौन सा रहेगा ये आपके एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी ना प्राइवेट पीजी वालों का एडमिट कार्ड आ गया है तो उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बारे में बता दूंगा। तो एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन से परीक्षा केंद्र में जाके आपको आंसर शीट लेना है
और जो भी आपका परीक्षा केंद्र एडमिट कार्ड में रहेगा वहीं से आपको आंसर शीट लेने के लिए जाना है और वहीं पे आप उत्तर पुस्तिका को लिखने के बाद जमा भी करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने दोस्त के परीक्षा केंद्र में जाके अपना भी आंसर शीट जमा कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपके एडमिट कार्ड में जो भी रहेगा, जो भी परीक्षा केंद्र का नाम रहेगा, जो भी कॉलेज का नाम रहेगा, वहीं पे आपको जाके जमा करना है और वहीं से आपको उत्तर पुस्तिका प्राप्त भी करना है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म भरते समय चयनित विषय या प्रश्न पत्र का मिलान विस्तृत समय सारणी से करेंगे। उसके बाद समय सारणी में दिए गए कोड के अनुसार प्रश्न पत्र का चयन कर उसे हल करेंगे। यानी कि दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा उसमें आपका जो भी विषय रहेगा, जिस तारीख को जो भी विषय रहेगा, तो उसी विषय का दोस्तों आपको पेपर को लिखना है, अदर विषय का यहाँ पे नहीं लिखना है। और जो भी विषय का कोड होगा दोस्तों तो उस कोड को पेपर से मिलान कर लेना है जब आप वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट में है निर्धारित तिथि या समय के बाद संबंधित परीक्षा केंद्र द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि आपको 12 से 3 बजे जमा करने का समय है, तो इसी के बीच आपको जो भी परीक्षा केंद्र आपकी एडमिट कार्ड में लिखा होगा उसी परीक्षा केंद्र में जाकर आप आंसर को लिखकर जमा करोगे 12 से 3 बजे के बीच। थोड़ा सा भी लेट हो जाओगे तो यहाँ पर आपकी उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं की जाएगी। बी केयरफुल, 12 से 3 बजे के बीच आपको टोटली पहुँच के जमा कर ही देना है। नीचे लाइन में लिखा है जिस तिथि में प्रश्न पत्र अपलोड होगा परीक्षार्थियों को उस प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका उसी दिन परीक्षा केंद्र में जमा करनी होगी। यानी कि आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन आपको प्रश्न पत्र को जाके जमा करना है 12 से 3 बजे के बीच। ऐसा नहीं कि आज आपका एग्ज़ाम है और कल आप 12 से 3 बजे के बीच जाकर उत्तर पुस्तिका जमा कर सकते हो, ऐसा नहीं। जिस दिन प्रश्न पत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड होगा उसी दिन आपको लिखना है और उसी दिन ही जाके 12 से 3 बजे के बीच जमा करना है। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र उसके प्रवेश पत्र में दर्शित परीक्षा केंद्र दोनों एक ही हैं। अन्य केंद्र की उत्तर पुस्तिका होने पर संबद्ध केंद्र उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बारे में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर यह कहा गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें जो भी परीक्षा केंद्र होगा तो आपको उसी परीक्षा केंद्र में जाके अपना उत्तर पुस्तिका जमा करना है। यदि आपके एडमिट कार्ड में लिखा है दुर्ग यूनिवर्सिटी, आपके एडमिट कार्ड में मान लो जब परीक्षा केंद्र लिखा है दुर्ग यूनिवर्सिटी और आप जाके साइंस कॉलेज में जमा कर रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर आपका उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपके प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड में दुर्ग यूनिवर्सिटी परीक्षा केंद्र लिखा है तो आपको दुर्ग यूनिवर्सिटी में जाके ही जमा करना होगा, अदर परीक्षा केंद्र में जाना नहीं है आपको। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो आपका टाइम बस वेस्ट होगा। उसके बाद नीचे पॉइंट में लिखा है परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in से डाउनलोड कर सकती है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने पर यदि आपको कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, 2 हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं यदि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ यदि कॉल नहीं लगेगा तो यहाँ पर जो जीमेल आईडी दिया गया है, ईमेल आईडी onlinehelp@durguniversity.in, इस पर भी आप ईमेल करके अपना सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। तो यार यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है समस्त परीक्षार्थी को ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड पर आधारित परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाउनलोड करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हो और आप अपने दोस्त के जो प्रश्न पत्र है उसको देखकर आप अपना आंसर राइटिंग कर रहे हो और अपने दोस्त के ही परीक्षा केंद्र में जाके अपना भी जमा कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आप जितने भी विद्यार्थी हो अपना स्वयं का एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड करना अनिवार्य है। साथ ही साथ जो भी आपका एडमिट कार्ड रहेगा दोस्तों उसको प्रिंट आउट भी कराना है, क्योंकि जब आप परीक्षा केंद्र में जाओगे उत्तर पुस्तिका को लेने के लिए और उत्तर पुस्तिका में आंसर लिखने के बाद जमा करने के लिए, तो उस समय आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। तो आप दोस्तों जब वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसको दोस्तों 2 ठो आपको फोटोकॉपी रखना अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में संबंधित परीक्षा केंद्र से उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते समय परीक्षार्थी को
अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र के अभाव में उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। अभी इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि आप जो भी परीक्षा केंद्र एडमिट कार्ड में रहेगा तो आपको एडमिट कार्ड को लेकर परीक्षा केंद्र में जाना है, वहीं आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा। सपोज दोस्तों यदि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हो और आप उत्तर पुस्तिका लेने के लिए पहुंच जाते हो तो वहां पर आपको उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। इसीलिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके फोटोकॉपी करा के वहां पर ले जाना अनिवार्य है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, प्रत्येक दिन उत्तर पुस्तिका जमा करते समय परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र साथ में ले जाना है। उसी प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र उत्तर पुस्तिका जमा करने की पावती अनिवार्य रूप से प्रदान करेंगे। यानी कि दोस्तों आपको जब उत्तर पुस्तिका जमा करने जाएंगे तो एडमिट कार्ड को लेके जाना है, और जब उत्तर पुस्तिका आप जमा कर देंगे तो बिना पावती लिए आपको वापस नहीं आना। ध्यान रखो, कई लोग भीड़ में उत्तर पुस्तिका जमा कर देते हैं लेकिन पावती को लेकर नहीं आते। तो पावती को लेकर नहीं आओगे तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ होगा, तो आपका जो भी उत्तर पुस्तिका है मान लो जाए कहीं घूम गया तो आपके ऊपर फिर से लोड हो जाएगा। इसी कारण जब उत्तर पुस्तिका जमा करने जाओगे तो जल्दी से जाना, और जो भी पावती वहाँ पर दिया जाएगा उस पावती को संभाल के रखना, ताकि बाद में कुछ त्रुटि हो जाए तो आप उस पावती को दिखा सको प्रूफ के तौर पर। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट में परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र से विषय या प्रश्न पत्र का मिलान कर संबंधित प्रश्न पत्र को ही हल करे। प्रश्न पत्र के चयन में परीक्षार्थी सावधान रखिए। ये बात बता चुके हैं हम। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका बनाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के अलग अलग उत्तर पुस्तिका बनाना अनिवार्य होगा। ये उत्तर पुस्तिका आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा और हर सब्जेक्ट के लिए आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा, तो उसी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। जैसे कि दोस्तों मान लो जाए हम लोग का 4 सब्जेक्ट है बीएससी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश। तो आपको मान लो जाए पाँचों सब्जेक्ट के लिए 5 उत्तर पुस्तिका मिला है। सपोज मेरा कल केमिस्ट्री का परीक्षा है और एक उत्तर पुस्तिका मेरा भर गया है, तो केमिस्ट्री का मेरा उत्तर पुस्तिका भर गया, कॉलेज से दिया गया, तो अब मेरे पास 4 उत्तर पुस्तिका जो है अलग सब्जेक्ट का है, लेकिन केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन बचा है, तो अब मैं किस में लिखूंगा? तो जो और उत्तर पुस्तिका मुझे कॉलेज से मिला है 4 ठो अलग विषय का, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। प्रॉपर जिस सब्जेक्ट के लिए जितना उत्तर पुस्तिका यूनिवर्सिटी से आपको मिला है उसी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। और यदि उस उत्तर पुस्तिका यदि आपका भर जाता है तो आपको यूनिवर्सिटी से जो उत्तर पुस्तिका दिया गया है अलग सब्जेक्ट का, उसको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको यदि ज़रूरत पड़े तो आप A4 साइज का पेपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। A4 साइज का पेपर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिका संग्रहण वितरण हेतु अलग से काउंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। जो भी दिव्यांग स्टूडेंट होंगे, दिव्यांग परीक्षार्थी होंगे, उनके उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए और उत्तर पुस्तिका जब वे जमा करने जाएंगे तो उनको भीड़ में शामिल नहीं होना पड़ेगा। उनके लिए अलग से दोस्तों काउंटर बनाया जाएगा। देखो, ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड में जब आप एग्ज़ाम दिलाओगे और यदि आपको लगता है कि मैं बहुत सारा आंसर लिखा हूं और मेरे कम नंबर कैसे आ गए, तो इसके लिए दोस्तों आप पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना का प्रावधान नहीं होगा। आप दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम में आपका नंबर कम आ जाएगा तो आप पुनर्मूल्यांकन नहीं करा सकते, नहीं पुनर्गणना करवा सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर नहीं करवा सकते हैं। नीचे में लिखा है समस्त परीक्षा केंद्र उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। यानी जितने भी परीक्षा केंद्र यूनिवर्सिटी बनाएगी उन परीक्षा केंद्र को जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है इसको हार्डली फॉलो करना अनिवार्य है। तो ये हो गया दोस्तों पूरा जितना भी दिशा निर्देश था, इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश था, पूरा आपको ब्रीफ जानकारी मैं प्रोवाइड करा दिया हूं। इसके बावजूद यदि दिशा निर्देश में आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकती हैं। एक डाउट आप लोग के मन में ज़रूर होगा कि क्या हम लोग को PDF बनाकर भी जमा करना है। तो मैं बता दूं कि जितने भी दुर्ग यूनिवर्सिटी के प्राइवेट स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे UG के हो, चाहे PG के, आप लोग को PDF बना के जमा नहीं करना है। डायरेक्ट आप लोग को उत्तर लिखना है, उसके बाद आपको उत्तर को जमा करना है। यहाँ पर PDF वगैरह का कोई भी खेल नहीं है। PDF जमा करने का खेल पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में कहा जा रहा है, बाकी दुर्ग यूनिवर्सिटी में PDF का कोई यहाँ पर खेल नहीं रहेगा। आइए दोस्तों अब टाइम टेबल के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी प्रोवाइड करा देता हूं कि आपका टाइम टेबल कौन सा रहेगा, कब कब आपको प्रश्न पत्र लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम टाइम टेबल में। एनुअल एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2022 ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड M.Com प्रीवियस। यहाँ पर दोस्तों हम M.Com प्रीवियस की बात करेंगे, यानी कि M.Com फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट होंगे उनका टाइम टेबल की। तो यहाँ पर दोस्तों M.Com प्रीवियस का जो यहाँ पर टाइम टेबल है तो 5 अप्रैल से इनका परीक्षा स्टार्ट है
और 9 तारीख को यहाँ पर ख़त्म है। कंटिन्यू इन लोग का पेपर है, देखो 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख। और यहाँ पर डे है ट्यूसडे, वेडनेसडे है, ठीक है। यहाँ पर पेपर कोड है, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम है, देखो यहाँ पर इकोनॉमी का कोड क्या है 2061। यहाँ पर एडवांस अकाउंटिंग इसका कोड है 2062। तो ये कोड नंबर रहेगा, ये एडमिट कार्ड में भी रहेगा, आपको इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो जब आप प्रश्न पत्र का उत्तर लिखोगे तो ये कोड नंबर होगा ना, उसको भी वहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में, तो उस प्रश्न पत्र में कोड नंबर लिख के आएगा, ठीक है ना। तो ये एम.कॉम प्रीवियस का टाइम टेबल हो गया, अपलोड होगा 8 बजे, टाइमिंग भी यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर एम.कॉम फाइनल का टाइम टेबल, एम.कॉम फाइनल का टाइम टेबल है। इनका जो एग्ज़ाम है 5 तारीख, 6, 7, 8, 9, इनका भी कंटिन्यू है 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर उनका पेपर का है, पूरा देख लेना, ये पेपर कोड है। मैं आपको बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बाकी आप देख लेना, बहुत सरल है ये टाइम टेबल देखना। ये एम.ए. इंग्लिश प्रीवियस का टाइम टेबल है, एम.ए. इंग्लिश प्रीवियस का। इनका भी 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 कंटिन्यू इनका भी है। इधर इनका जो भी सब्जेक्ट दिया है और यहाँ पर उसका पेपर का कोड दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों एम.ए. इंग्लिश फाइनल का टाइम टेबल है, आपको बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं। और इसी प्रकार एम.ए. हिंदी प्रीवियस का टाइम टेबल ये हो गया, ये है एम.ए. हिंदी फाइनल का टाइम टेबल। और ये हो गया हम लोग का एम.ए. सोशोलॉजी प्रीवियस का टाइम टेबल, और ये है एम.ए. सोशोलॉजी फाइनल का टाइम टेबल। और यहाँ पे है एम.ए. इकोनॉमिक प्रीवियस का टाइम टेबल। इसी प्रकार एम.ए. इकोनॉमिक फाइनल का टाइम टेबल ये रहा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर है एम.ए. पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस का टाइम टेबल, यहाँ पे एम.ए. पॉलिटिकल साइंस फाइनल का टाइम टेबल। और ये रहा एम.ए. हिस्ट्री प्रीवियस का टाइम टेबल। और इसी प्रकार ये है एम.ए. हिस्ट्री फाइनल ईयर का टाइम टेबल। और इस प्रकार से है दोस्तों एम.ए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रीवियस का टाइम टेबल। और इसी प्रकार ये है एम.ए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल ईयर स्टूडेंट का टाइम टेबल। इसी प्रकार ये है एम.ए. जियोग्राफी प्रीवियस का टाइम टेबल। और ये है एम.ए. संस्कृत प्रीवियस का टाइम टेबल, एम.ए. संस्कृत फाइनल का टाइम टेबल। और इसी प्रकार एम.ए. फिलॉसफी प्रीवियस का टाइम टेबल। और ये रहा दोस्तों एम.ए. फिलॉसफी फाइनल ईयर का टाइम टेबल। और इसी प्रकार एम.ए. फिजिकोलॉजी प्रीवियस का टाइम टेबल, एम.ए. साइकोलॉजी फाइनल का टाइम टेबल। और इसी प्रकार एम.ए. एम.एससी मैथमेटिक्स प्रीवियस का टाइम टेबल, एम.ए. या एम.एससी मैथमेटिक्स फाइनल का टाइम टेबल ये रहा। इसी प्रकार से पी.जी. डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का टाइम टेबल है ये। और ये है एनुअल एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2022 ब्लेंडेड मोड ऑनलाइन एग्जाम बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का टाइम टेबल। तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बाकी पीजी वालों का, पीजी प्राइवेट का जो टाइम टेबल है मैं विस्तार से बता दिया हूँ। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट, चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो, चाहे सप्ली स्टूडेंट हो, चाहे फल स्टूडेंट हो, इनका टाइम टेबल के बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी आप समझ जाओगे खुद पीडीएफ को देख के। तो यहाँ पर दोस्तों बीएससी पार्ट 1 का थोड़ा जूम कर लेता हूँ। बीएससी पार्ट 1 के चाहे वो सप्ली स्टूडेंट हो, चाहे एक्स स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो, इनका एग्ज़ाम जो है एक ही दिन होगा, एक ही तारीख को होगा, ठीक है। तो इनका हिंदी का जो एग्ज़ाम है ये 16 अप्रैल से स्टार्ट है। और इसका जो कोड है बाजू में लिखा है हिंदी पेपर का कोड FD2641। इसी प्रकार दोस्तों बीएससी पार्ट 2, चाहे बीएससी पार्ट 2 में सप्ली वाले स्टूडेंट हो, चाहे एक्स स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो, इनका हिंदी का जो एग्ज़ाम है दोस्तों ये भी 16 अप्रैल को होगा। और हिंदी का जो कोड होगा बीएससी पार्ट 2 का FD2701। इसी प्रकार बीएससी पार्ट 3 में फॉर ऑल सप्ली स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट ओल्ड कोर्स सब्जेक्ट पेपर का जो भी स्टूडेंट है, हिंदी का एग्ज़ाम इनका भी 16 अप्रैल से होगा। और जो भी इनका कोड है ED2751। इसी प्रकार बीएससी पार्ट 3 में ऑल रेगुलर या प्राइवेट स्टूडेंट या न्यू स्टूडेंट, न्यू कोर्स में जो स्टूडेंट है, उनका हिंदी का एग्ज़ाम 16 अप्रैल से स्टार्ट है। और जो कोड है FD2751 है। यहाँ पर दोस्तों आप कॉर्नर जो बने हैं यहाँ पर बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसमें लिखा गया है कि आप कौन कौन से स्टूडेंट हो और आपका टाइम टेबल क्या क्या रहेगा। तो हिंदी का आपको बता दिया हूँ, फिर आपका सब सेम रहेगा। जैसे बीएससी पार्ट 1 में चाहे सप्ली के स्टूडेंट हो, चाहे एक्स के स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर के, चाहे प्राइवेट के, इनका जो एग्ज़ाम है सभी का
उसी तारीख को होगा, किसी का अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बीएससी पार्ट 1 में प्राइवेट वालों का एग्ज़ाम अलग तिथि को है, रेगुलर वालों का अलग तिथि का है, एक्स वालों का अलग तिथि का है, सेपली वालों का अलग तिथि का है। ऐसा नहीं है यार, बीएससी पार्ट 1 में जितने भी स्टूडेंट है, रेगुलर हो, प्राइवेट हो, सप्ली वाले हो, एक्स वाले हो, सभी का एग्ज़ाम एक ही तारीख को होगा। इसी प्रकार सेकंड ईयर का भी मेन यही है, इसी प्रकार फाइनल ईयर का भी यही रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप बीएससी फाइनल ईयर में ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट हो, कई लोग होते हैं ना ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट, उन लोग का जो हिंदी का एग्जाम है 16 अप्रैल से ही है, लेकिन ओल्ड कोर्स वाले का जो टाइम टेबल है दोस्तों इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल। आप इसको विस्तृत से देख लेना, मैं थोड़ा सा वो ऊपर का बता रहा हूँ हिंट आपको। ये है बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्ज़ाम का टाइम टेबल। ये जो मैथमेटिक्स, जूलॉजी ये सब शामिल है इसमें। और इसी प्रकार दोस्तों ये भी टाइम टेबल है बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इस सभी सब्जेक्ट का है। तो ये यार विस्तृत सभी का टाइम टेबल है। बाकी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दी हूँ। बाकी टाइम टेबल देखने के बारे में मैं सभी को एक एक हिंट दे दिया हूँ, तो आप इसे समझ जाना यार, बहुत ईजी है ये टाइम टेबल को चेक करना आपके लिए। तो टाइम टेबल चेक कर लेना। पीडीएफ यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो टेलीग्राम में मैं सेंड कर देता हूं, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया हूं। यदि आप लोगों को टाइम टेबल देखना नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना, सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। बाकी यार ये वीडियो लंबा हो जाएगा करके टाइम टेबल को उतना गहराई से नहीं बताया हूँ। टाइम टेबल को समझना ईजी है, आप आसानी से समझ जाओगे। बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड अभी प्राइवेट पीजी वालों स्टूडेंट का आ चुका है, तो कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में सेपरेट वीडियो अभी बना दूंगा। और यूजी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड अभी वेबसाइट में नहीं आया है, शायद आज शाम तक यूजी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड भी वेबसाइट में आ जाएगा, तो आपको डाउनलोड करने के बारे में मैं अपडेट प्रदान कर दूंगा।